तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे थे अभी तक में, पहले हमने पढ़ लिया सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, है ना। तो बोनस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, तो अगर आप बोनस वीडियो देख चुके हैं तो ये आपके कोई काम की नहीं है, और अगर आपने नहीं देखा है तो एनसीईआरटी से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। बोनस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही बताया है, यहाँ पे बहुत कम दिया है, तो इसके अनुसार देखेंगे अगर यहाँ पे तो किंगडम जो है एनिमल किंगडम, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी इसी में आएंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेलुलर लेवल देखा जाए तो इसमें पोरीफेरा आते हैं, है ना। इसमें एसिलोमेट्स भी आएंगे क्योंकि सिलोम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी प्लेथियलमेंथिस तक सिलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखो, ये एसिलोमेट्स है ना, ये भी एसिलोमेट्स है, यानी अप टू प्लेथियलमेंथिस एसिलोमेट्स होंगे सारे। उसके बाद एस्केलमेंथिस को अगर हम देखें तो यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट्स होंगे, मतलब स्यूडोसिल फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होगी, है ना। तो सिमेट्री की अगर बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे, कौन, पोरीफेरा। और रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें तो इसमें दो आएंगे, एक सिलेंट्रेटा, एक टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। और बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा प्लेथियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, और नीचे अगर बात करें तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, है ना। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे बायलेटरल सिमेट्री में। और सिलोमेट्स की अगर बात करें तो सिलोमेट्स में ये सारे आ जाएंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे। और बायलेटरल सिमेट्री की अगर बात करें तो प्लेथियलमेंथिस से बायलेटरल सिमेट्री है, और सिलोमेट्स की बात करें तो एनिलिडा से ये सिलोमेट्स है ना, कोडेटा तक। तो अब एक चीज़ जो है यहाँ पर एनसीईआरटी ने दे रखी है, देखो आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे स्टार दे रखा है ना। स्टार का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो बायलेटरल सिमेट्री है, इकाइनोडर्मेटा जो है वैसे तो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, बट इसके जो एडल्ट्स है ना, इसके जो एडल्ट्स हैं, यानी कि ये जो है इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स हैं, ये जो है ये रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, है ना। ये क्या शो करेंगे, रेडियल सिमेट्री, ये शो करेंगे रेडियल सिमेट्री, है ना। तो ऐसे तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, बट इनके जो एडल्ट्स है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो ये तो हो गया फ्लो चार्ट एनसीईआरटी का। अगर आपको अच्छे से फ्लो चार्ट जानना है तो आप बोनस वीडियो जो एनिमल किंगडम का फर्स्ट वीडियो है उसे आप देखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो एक एक करके सारे फाइलम्स को हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला फाइलम है वो है पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। देखो नाम से क्या पता चलता है, ठीक है, नाम से ये पता चलता है पोरीफेरा, पोरी पोर्स, है ना, पोर्स, पोर्स मीन्स छोटे छोटे छेद, और ये है फेरा, बियरिंग, है ना। बियरिंग मीन्स ये जो भी एनिमल्स इसमें इंक्लूड होंगे वो सारे पोर्स बियरिंग होंगे, है ना। सारे में छोटे छोटे छेद होंगे। अब वो छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसे आप नोट कर लेंगे, पोर बियरिंग होता है, पोरीफेरा का मीन्स पोर बियरिंग, है ना। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो इसके जो मेंबर्स है उसमें कौन आएंगे, स्पॉन्जेस आएंगे, है ना। और इसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैराजोलॉजी, पैराजोलॉजी कहते हैं, है ना। क्योंकि ये जो जिस डिवीज़न में आता है वो है पैराजोआ, पैराजोआ में आता है ना। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि पैराजोआ में कौन आते हैं, पैराजोआ में पोरीफेरा आते हैं। फिर हमने यूमेटाजोआ देखा था, यूमेटाजोआ में बाकी सारे आ जाएंगे, है ना। तो इसमें हम देखते हैं दे आर जनरली मैराइन और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। अब देखो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जिसे हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है बट इसे हमें अच्छे से याद रखना है। तो एक्सेप्शन क्या है, एक स्पॉन्ज है जिसका नाम है ल्यूकोसोलिनिया, है ना, ल्यूकोसोलेनिया। ये जो है ये है स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना क्या है, ये जो है रेडियल सिमेट्री शो करता है, रेडियल, है ना, रेडियल सिमेट्री, ये जो है रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। और एक और है साइकोन, साइकोन जिसे हम स्काइफा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी जो है हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। ऐसे तो पोरीफेरा जो होते हैं वो हमारे एसिमेट्रिकल होते हैं जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, फिर भी ल्यूकोसोलिनिया और साइकोन यानी स्काइफा ये जो है हमारे रेडियल सिमेट्री में आते हैं। फिर हम देखेंगे दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, है ना। ये जो है कौन, ये जो हमारे पोरीफेरा है ये जो है ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है, मतलब मल्टीसेलुलर एनिमल तो है बट उसमें भी अभी वेल डेवलप्ड नहीं है, ये प्रिमिटिव है ना। इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो मैंने जो फ्लो चार्ट बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में उसमें मैक्सिमम लाइन जो है यहीं पे आके इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ आपको याद करना नहीं पड़ेगा, सारे फाइलम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी जो कि वो फ्लो चार्ट से आ जाएगा। इसमें हम आगे देखेंगे स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, है ना। तो स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे, जहाँ पे भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वहाँ पर लिख लेंगे कि स्पॉन्जेस के पास क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, है ना। वाटर कैनाल सिस्टम अगर पूछा जाए तो वो किसके पास होता है, स्पॉन्जेस के पास, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं।
वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, जिसे हम स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं ना, स्पॉन्जोसील को हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑसिकुलम। अब देखो ऑस्टिया और ऑसिकुलम है कहाँ पे, है ना। अगर हम इस स्पॉन्ज को एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पर जो ये सारे पोर्स है ना, छोटे छोटे पोर्स आपको दिखने के लिए मिल रहे होंगे, ये सारे जो पोर्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया, ऑस्टिया ढेर सारे होंगे बट ऑसिकुलम जो होगा एक ओपनिंग है ये, है ना, ये जो है हमारा ओपनिंग यहाँ पे भी है, ठीक है, और देखो यहाँ पे भी है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ऑसिकुलम। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑसिकुलम, है ना। तो ये हमारा ऑसिकुलम हो जाएगा। तो देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम है ना, तो ये जो हमारा हो जाएगा स्पॉन्जोसील हो जाएगा, ये स्पॉन्जोसील हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहेंगे। तो वाटर का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे इधर से इधर होगा, है ना, दिख नहीं रहा है, रुको एक मिनट, इधर से इधर होगा, है ना, इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, यानी कि ये जो ऑस्टिया है, छोटे छोटे पोर्स है हमारे साइड में, है ना, बीच में हर जगह ही होंगे, वो पोर बियरिंग है तो हर जगह ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो पोर्स है उससे वाटर अंदर आएगा और पैरागैस्ट्रिक कैविटी में जाएगा और फिर ऑसिकुलम से बाहर आ जाएगा, यानी कि वाटर ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर बाहर आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पॉरीफेरा का। दिस पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखो कैसे, जब वाटर है ना, जब वाटर इसके थ्रू अंदर जाएगा, है ना, तो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर जब अंदर जाएगा तो वो वहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। जो फूड पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर स्पेशल सेल है ना, जिसे हम लोग कॉइनोसाइट सेल भी बोलते हैं ना। तो वो जो कॉइनोसाइट सेल्स हैं, कॉलर सेल भी जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो इस फूड को कैप्चर कर लेंगे, है ना, जो इस फूड को कैप्चर कर लेंगे। तो कॉइनोसाइट सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुछ इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के सेल होते हैं कॉइनोसाइट सेल्स, जो कि इसके पूरे गैस्ट्रिक कैविटी मतलब पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो है यहाँ पर सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया नहीं है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर कॉइनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो फूड अंदर आएगा कॉइनोसाइट सेल्स उसे कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, फिर डाइजेशन का प्रोसेस भी चलेगा। तो फूड गैदरिंग के लिए हो गया, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए भी ऑस्टिया ऑसिकुलम यूज़ होता है ना। फिर वेस्ट के रिमूवल के लिए भी सारे वेस्ट को यहाँ गैस्ट्रिक कैविटी जो है पैरागैस्ट्रिक कैविटी उसमें डाल दिया जाता है, फिर ऑसिकुलम के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील, है ना। देखो अभी मैंने क्या बताया कि क्वाइनोसाइट जो सेल है वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी यानी ये जो स्पॉन्जोसील है उसमें लाइंड होते हैं, अंदर से लाइंड होते हैं, ठीक है ना, बाहर से नहीं होते हैं, अंदर से लाइंड होते हैं, ठीक है। एंड द कैनाल्स और स्पॉन्जोसील दोनों में ही लाइन होंगे, है ना। ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड गैदरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डाइजेशन जो इनमें होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है, यानी कि इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, इंट्रा मीन्स अंदर और सेलुलर मीन्स सेल के अंदर डाइजेशन होता है इनका, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें डाइजेशन जो होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि इसमें देखो बॉडी प्लान ही सेल एग्रीगेट का होता है, सेल से ही बना है, इसमें टिश्यू तो है नहीं, है ना, तो सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाएगा। फिर देखो द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, है ना। तो इसके जो स्केलेटन्स हैं उसमें आते हैं तुम्हारे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, इसका जो बॉडी है जिसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ना। कौन सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। तो इसे भी याद रख लेंगे। फिर अब देखेंगे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस होंगे, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, उसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, है ना, ये याद रख लेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। देखो हर्माफ्रोडाइट है तो दोनों ही सेक्सेस एक बॉडी में होंगे, तो एग्स और स्पर्म भी सेम ही बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब देखो अगर एसेक्सुअल करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब अगर इसका ये फ्रेगमेंट टूट गया, है ना, तो एक नया स्पॉन्ज इसी के जैसा नया स्पॉन्ज, है ना, नया स्पॉन्ज जो है वो बन जाएगा, है ना, इसी के जैसा नया स्पॉन्ज फिर बन जाएगा एक फ्रेगमेंट से ही। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन भी तो इसी के अंदर हो जाएगा, है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा, है ना, अंदर अंदर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब है, मतलब लार्वल स्टेज होगा, है ना, लार्वा होगा, जैसे कि फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग के पास लार्वा होता है, टेडपोल, है ना। टेडपोल जो होता है पूरा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है किससे, फ्रॉग से।
तो यहाँ पे भी अगर लार्वा की बात करें तो हो सकता है मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो या ना भी हो, ठीक है, बट लार्वल स्टेज जब भी आता है तो वो हम क्या कहते हैं उसे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसके 2 लार्वाज होते हैं, ठीक है, जिसको याद नहीं रखना मैं एक बार बता देता हूँ। एम्फीब्लास्टुला जो साइकून का लार्वा होता है वो होता है एम्फीब्लास्टुला, और पेरेनकाइमुला होता है ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा, है ना। अभी जो ऊपर मैंने बताया था ल्यूकोसोलिनिया, उसका लार्वा होता है पेरेनकाइमुला, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे इसके पास लार्वल स्टेज होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है ना। अब देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज होता है क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इसमें क्या होगा, लार्वल स्टेज भी होंगे और वो जो होंगे इससे डिस्टिंक्ट होंगे। आप उससे पता नहीं कर पाओगे कि वो स्पॉन्ज का ही लार्वा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी दोनों का अलग अलग, दिखने में दोनों अलग अलग से होंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जेस के, ठीक है। साइकोन जिसे हम स्काइफा बोलते हैं, और स्पॉन्जिला जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, और यहाँ पर एक और ऐड कर लेंगे एग्जांपल, ठीक है, जो है हमारा ल्यूकोसोलिनिया, है ना। ये जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है ना, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी में अपने ऐड कर लेंगे, है ना, ल्यूकोसोलिनिया जो कि स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है। अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि साइकुन और ल्यूकोसोलिनिया इसमें रेडियल सिमेट्री होती है ना, रेडियल सिमेट्री होती है ना। तो इसको भी एनसीईआरटी में ऐड कर लेंगे, कहीं पर भी छोटे से जगह पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइलम हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, और दूसरे वीडियो में हम फाइलम सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। फाइलम सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा को एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें, थैंक यू।